अस्सलाम वालेकुम द्रीचा पॉडकास्ट के साथ सभी रहमान हिरा एंड शीबा आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं माशाल्लाह। सभी? आपको ठंड लग रही है? हाँ जी, यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में हुआ हुआ है, तो मुझे शदीद ठंड लग रही है। तो मतलब यहाँ नहीं भेजना प्लीज़। इट्स वेरी कॉमन टू थिंक कि अगर किसी बंदे ने कोई जैकेट पहनी हुई है, कोई स्वेटर पहना हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसको ठंड लग रही है तो उसने पहना हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब गर्मी पड़ रही है तो वो उसने पहन लिया नहीं, कि हाँ बाज़ कि लोग वो धर्म के लिए भी करते हैं। नहीं, नहीं, बाज़ ये लोग कह धर्म के लिए भी करते हैं। नहीं, नहीं कोई भर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है? मैं कोई भर्म रखने वालों में से हूँ ही नहीं। वो अलग बात है कि हमारे फॉलोअर्स और हमारे देखने वाले हमारा भर्म नहीं रखेंगे और हमें जो है ना वो ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना फॉलो कर रहे हैं। आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स एग्ज़ैक्टली। रॉन्ग? आई मीन अम, वी आर आस्किंग यू टू यार, फॉलो अस, टू हिरा की सब्सक्राइब। बेटी के हमसे डबल फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे। भाई आई डोंट नो, आई रियली नीड टू टेक क्लासेस फ्रॉम अरूष। हिरा, अरूष ऐसा I क्या कर रही है जिसके हमसे डबल फॉलोअर्स हैं? अरूष को बुलाएँ आप ज़रा। आरुष अभी सो रही है और वो बस हम मुझे ऐसा लगता है हम मिलेनियम है और वो जो है वो अल्फा है। तो अल्फा की वीडियोस जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते। आई डोंट नो द हमें कोलैब सब करना पड़ेगा अरूष के साथ। करना पड़ेगा एग्जैक्टली। हुँ। डेफिनेटली। खैर एनीवे एंड देन सो यू से ब्रा। व्हाट नहीं, ये हम क्या ब्रा था? नहीं कह रहे हैं, किसी भी सूरत में प्लेटफ़ॉर्म बंद हो जाए, हम ब्रा नहीं कह रहे हैं किसी व्हाटएवर। ओह माय गॉड। ये ओके दैट्स ब्रा। जस्ट टू मच नाउ। ओके, सो मूविंग ऑन टू, लेट्स जस्ट फॉलो अस, सब्सक्राइब अस। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पे कमेंट करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हम सबके इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, मेरा यहाँ पे आ रहा होगा, शिवा का यहाँ पे, हिरा का यहाँ पे, कुड बी एनीवेयर एनीवे। सो या जस्ट फॉलो अस, ठीक है? और ढेर सारा प्यार दें हमें, ढेर सारा ना सही चले, थोड़ा बहुत ही दे दें, ठीक है? इतना दे दें जितना आजकल जो है ना जहाँ आरा जो है वो अपने टेनेंट्स को दे रही है थोड़ा थोड़ा, तो बस इतनी इतनी जो है ना वो मोहब्बत हुँ, चाहिए। सो वी आर गोइंग हम टू भी कोई रिव्यू। ड्रग पढ़ के फूँकते हैं फॉलोअर्स पे। थोड़ा बहुत ऐसे इतर लगा वी आर के। गोइंग टू रिव्यू फर्स्ट मेरी जिंदगी मोहम्मद, है प्लीज। no, we are reviewing हाँ, मोहम्मद। सीरियसली। We will अस discuss the हाँ उनमें पे hard hitting मेरी जिंदगी है तू। सबा कमर का ड्रामा होते हुए आपको लगता है हम किसी और का ड्रामा पहले कर सकते हैं हिरा? मतलब क्या बात। नो इट्स नॉट द केस तो एक्चुअली। मेरी हाँ बोले जी, सभी जिंदगी है मोहम्मद। तो आप। कल वाली एपिसोड में मैं इतना कोई हार्ट ब्रोकन हूँ कि मैं कल से अपसेट हूँ काफी ज्यादा। आई इवन क्राइड सो मच, ठीक है? और दुख भी है, गुस्सा भी है, और पता नहीं क्या क्या है। तो आई जस्ट वांट टू कीप ऑल ऑफ दोज इमोशंस फिलहाल के लिए इंटैक्ट। आई वांट टू टॉक अबाउट मोअम्मा फर्स्ट एंड देन विल मूव टू ठीक मेरी है, जिंदगी है तू एंड विल डिस्कस इट। ठीक है, जी ठीक शिबा, है। जी, अच्छा। आपने एपिसोड देखी मोअम्मा की? हुँ। दोनों हाँ जी, मैंने देख ली। जी, देख लिए कैसी लगी दोनों, आपको? प्रोमो भी देख लिया What अगले were your उसका। thoughts? हाँ, what were your मुझे thoughts? लगा है कि एक तो मोहम्मद देखने के बाद कोई रेंट का घर कभी नहीं लेगा। या तो वो उस घर से हर आईना निकालेंगे, किसी टेक्निकल एनालिस्ट से पूरे घर का सर्वे करवाएँगे कि यहाँ पे कोई कैमरा तो कहीं नहीं होगा। तो बिल्कुल। बहुत से लोगों की ना कमाई जाने वाली है। जो एक इनकम सोर्स ऑफ इनकम होती है ना, वो मोहम्मद की वजह से चले जाएगी। हाँ, 2 ठीक है, सही। जहान आरा के डेफिनेट साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, ठीक है? पास्ट ट्रॉमा, पास्ट अब्यूज, क्योंकि नो नॉर्मल पर्सन सिट्स अराउंड एंड लुक्स एट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग इन अ रूम, इन अ प्राइवेट रूम हुँ, विद अ क्वींस चेयर एंड ऐसा गॉक करके देख रही होती है कि 2 कपल्स के बीच में क्या हो रहा है। नॉर्मल इंसान हाँ, इस किस्म की हरकत नहीं करते हैं। हाँ, ठीक है, सही है। एंड थर्ड जब उन्होंने व्हिच वाज़ ब्यूटीफुल, ठीक है? बहुत हुँ, अच्छी साड़ी थी, शी लुक्ड रियली प्रिटी इन इट, लेकिन वो एक ऐसी लड़की की शादी में जा रही थी जो कि बहुत उनके यतीम है, और आशिक ने कहा कि यतीम लड़की की शादी है जिसका पूरा एहतमाम जीजी ने किया है, और उसका जहेज़ पूरा तो जब आप ऐसी शादी में जाते हैं ना, तो आप हुँ, ऑडियंस देख के ड्रेस करते हैं, आप टोन डाउन होके ड्रेस करते हैं। शी वाज़ द मोस्ट ग्लैम्ड अप पर्सन एट दैट शादी, जो रूम में जितनी भी खवातीन थी, ठीक है? सो आप हुँ, टोन डाउन होके ऐसे घरानों की शादी में जाते हैं, स्पेशली जब आपने सब कुछ किया हो, हुँ, तो ये देख के फिर आप जाते हैं। सो आई थिंक वो मिसफिट था मेरे लिए वहाँ पे ठीक। बहुत,
बट व्हाट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग इज़ कि वो जो अंकल थे ना बाहर खड़े हुए जब वो वापस आती हैं, वो कहती हैं, "कहाँ हाँ। गई थी तुम्हारी मालकिन?" और व्हेन आशिक टेल्स हिम कि भई वो गई थी, बहुत डिसअपॉइंटेड थे वो अंकल। ओह! ये तो अच्छी निकली, मुझे तो गॉसिप चाहिए थी, मुझे तो मतलब वो चाहिए था, ये तो अच्छी निकली। डिसअपॉइंटेड होके वो चले गए बेचारे। जी। व्हाट आई फेल्ट इज़ आपकी बात से मैं एग्री करूँगा कि लाइक हुँ, नो डाउट कि सबा लुक्ड एब्सोल्यूटली रीगल इन दैट साड़ी और हुँ, हुँ, उस साड़ी की तो काफ़ी चर्चा भी हुई इंस्टाग्राम पे भी एंड ऑल एंड आई गेट इट ठीक है। इवन दो वो वहाँ पे जाती हैं एंड शी ट्राइज़ टू यू नो एक्ट अ बिट मोर मॉडेस्ट ठीक है। पहले अगर उनकी वो स्लीव नज़र भी आ रही होती है तो शी इज़ लाइक कवर्ड देयर ठीक है। आई गेट इट बट देन हुँ, आप इस तरह की जगहों पे इस तरह से ड्रेसअप हो जाते हुँ, हैं। वो इलाका भी वैसा नहीं था, वो सेटअप भी वैसा नहीं बिल्कुल। था। आई डू एग्री विद दैट। बट व्हाट आई नोटिस्ड वाज़ कि हमने लास्ट जो है ना रिव्यू में ये बात डिस्कस की थी कि शी इज़ नॉर्मली नॉट वेयरिंग एनी काइंड ऑफ हील्स बट विद दैट वन पर्टिकुलर ड्रेस ठीक हुँ, है, उन्होंने हील पहनी हुई थी। जब वो वापस आती हुँ, हैं और गाड़ी से श्योर उतरती है हुँ, ना, ठीक है, हुँ, तो उनकी हील नज़र हुँ। आती है। व्हिच मीन्स शी वाज़ बीइंग अ डोमिनेंट फिगर देयर तो वो बट हू वाज़ शी बीइंग साड़ी डोमिनेंट फॉर? किसके लिए? लाइक वो वो उनका कवर्ड कपड़ों में भी हील पहन सकती थी, ठीक है ना? कोई गोल्ड हुँ, आउटफिट में भी वो हील पहन सकती थी। तो आप वो किस पे हाँ, देखिए डोमिनेंट जब भी आप असर्शन करते हैं ना, तो वो भी हुँ। देख के करते हैं, हर जगह नहीं करते। हाँ, लेकिन वो उसकी अब नेचर का हिस्सा बन गया हुआ है, यू नो आपने जैसे शुरू में बात की कि कोई भी नॉर्मल इंसान जो है वो किसी भी ऐसे कमरे में बैठ के वो ताका झांकी नहीं हुँ, करेगा, स्पेसिफिकली बैठ के वो सबको हुँ, नोट नहीं करेगा और उनकी जिंदगियों को अपसाइड डाउन करने की कोशिश नहीं करेगा। हुँ, ठीक है, सो शी इज नॉट नॉर्मल एट ऑल, शी इज गोइंग थ्रू आई वुड से अ पीटीएसडी ठीक है, उनका जितना भी हुँ, पास्ट ट्रॉमा ठीक है, वो उन्होंने उनको वो अब शेप अप कर दिया है। नाउ शी हैज बिकम दिस वन फिगर जहाँ पे शी इज ट्राइंग टू assert a certain kind of dominance, a certain kind of upper hand there। आप अगर उनको जैसे हमने लास्ट टाइम भी बहुत सारी चीज़ें नोट की थी कि उनके उनके ड्रेसिंग के हवाले से हाउ शी इज़ वॉकिंग, उनके घर में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं या वो मिरर को भी हमने डिस्कस किया। अब अगर आप यहाँ पे भी देखें तो उनकी स्टाइलिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि व्हेन यू लुक वेरी क्लोजली एट ऑल ऑफ देम ठीक है, वो कुछ ना कुछ उनके बारे में बयान कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेनेवर शी इज़ इन द किचन, शी इज़ कुकिंग ठीक है, तो शी इज़ ऑलवेज़ वेयरिंग व्हाइट हुँ, ठीक है, और एक वो एक सर्टेन कलर का व्हाइट है विच बेसिकली शोज कि वो कितनी लाइक देयर इज सम प्योरिटी देयर ठीक है, और एक ना सिंसेरिटी है उनके उनके उसमें जब वो खाना बना रही होती हैं या वो बेकिंग कर रही होती हैं ठीक है। तो सिंस आई बिन इनटू ऑल ऑफ दिस स्टफ ठीक है, और मैं काफ़ी क्योंकि आई हैव बिन रीडिंग अ लॉट, तो इस तरह की जो एलिमेंट्स जब आप देखते हैं ना तो दे आर नॉट नॉर्मल ठीक है। तो किसी और ड्रामे में हो तो शायद मैं इतना इसको जो है ना वो दूं भी नहीं, इम्पोर्टेंस भी नहीं दूं, लेकिन फॉर मी इट वाज लाइक शी गेव लाइक एक एक ऐसा एक उनका एक ऑरा वहां से है, एक पॉजिटिव ऑरा जिसको देख के आप कहते हो कि हुँ, शी इज डूइंग इट आउट ऑफ हार्ट ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो जब कुकिंग कर रही है, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ पे कुकिंग को जो है ना वो सिंबलाइज किया जाता है मदरहुड के साथ ठीक है। वो जो आगे जाके डिस्कशन भी होती है जब वो खाना भेजती है अपने नए हुँ, टेनेंट्स को एंड दे हुँ, टॉक, जैसे खाने में वो जायका है कि आप किसी के लिए जब बहुत प्यार से खाना बनाते हैं तो वो ये उस तरह का खाना है। तो डेफिनेटली शी प्रोबेबली हैड हर चिल्ड्रन जिनके लिए वो कह रही है एंड ऑल एंड एक तो ये भी देन अगर आप गौर करें तो द नेकलेस दैट शी वाज वेयरिंग इन दिस एपिसोड ठीक है, उसके ऊपर लोटस फ्लावर जो है ना वो इम्प्रिंटेड थे, वो जो थे ना। I'll send you the screenshots of that. Like I literally looked at them. अगर आप लोटस फ्लावर को देखें तो लोटस फ्लावर बेसिकली एज अ सिंबल ऑफ रीबर्थ ठीक है। इट शोज के देयर इज सम स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट इन्वॉल्वड एंड देन समवन इज ट्रांसेंडेंट ठीक है। तो वो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द ओरा ऑफ जहारा इज कि उनकी किसी भी चीज में कोई भी चीज जो है वो इट्स नॉट लाइक दैट कि इट्स जस्ट देयर कि वो है ठीक है। देयर इज अ सर्टेन मीनिंग अटैच टू इट व्हिच इज लिंक्ड टू हर पास्ट। आप लाइक उनकी कोई भी बात उठा के देख लें, फॉर एग्जाम्पल जो वो सीन था जब वो क्या कहते हैं उनसे बात कर रही होती है जब नए टेनेंट आते हैं, पहले तो शी इज वेरी नॉनशलेंट, वो बना रही है, वो आकर उसको बताती है उसकी नौकरानी जो है हाउस हेल्प आसिया के जीजी ऐसे हमारे पास वो आए हैं ठीक है, और वो यंग कपल है, वो जानबूझ के बताती है कि वो यंग कपल है एंड शी इज वेरी नॉनशलेंट, हाँ तो मैं क्या करूँ, उनको जो है ना थ्रू उनके थ्रू आना चाहिए वो जो भी एजेंट है, एंड देन शी इज लाइक अच्छा दिखा दो उनको
ठीक है, एंड देन शी इज लाइक अब मैं जो है ना वो चेंज होंगी, और एट कट टू शी इज इन इन दैट वन रूम, वो जो हिडन रूम है, और वो वहां पे बैठ के वो उनको देख रही है, और उनका शी इज वेयरिंग वाइट देयर, बट वो डिफरेंट वाइट है, वो डिफरेंट ड्रेस है उनका, वहां पे उन्होंने वो गुलाब भी पकड़ा हुआ है, एंड शी इज मिस्टीरियसली looking at all of them. So, on the other hand, जो हुँ, अली अंसारी की वाइफ है मायरा, unlike Zara, she is not naive. She is very कह लें कि alert. और वो उसको गौर से देख रही है कि ये किस तरह से बैठी हुई है, क्या बात कर रही है, किस तरह से ऑब्जर्व कर रही है, and all इसके हैंड मूवमेंट्स या इसकी आंखें किस तरह को जा रही हैं, एंड वो किराए की जब बात होती है कि हम इतनी ये ज्यादा है और हम इसको जो है वो कम करेंगे, वो अपनी तरफ से वो कम करते हैं, एंड लाइक क्योंकि उसको किराए से तो कंसर्न है ही नहीं कि भाई कितना किराया है कितना नहीं है, वो उसका कंसर्न ये है कि मेरा नए शिकार मेरे पास आ गए हैं एंड मुझे इनको कैसे डील करना है, ठीक है। हुँ, और शी एग्री हुँ, इट, एंड देन शी, ऐसा नहीं है कि वो इजीली एग्री कर गई है तो उसने जो है ना वो हर बात पे उनको उनकी बात मान लेगी, देन शी इज लाइक कि आपको किराया पहली तारीख को देना होगा, क्योंकि मैं अकेली औरत हूँ, अकेली औरत को ये देखना पड़ता है, और मेरा वकील आपसे मिल लेगा। So she is हुँ। not stupid, not at all. She is very calculative. No, no, I would she's say, very devious. हाँ। yeah, she is, and she knows what she is doing. ऐसा भी नहीं है कि उसको वो बस एक 100%। रैंडम ही साइको औरत है, वो हुँ, रैंडम साइको औरत नहीं है। She knows what she is doing. She हुँ, knows what she wants from life, what she wants from others. लोग उसको जो है ना वो क्या जवाब दें या क्या नहीं दें, वो मेक श्योर करती है कि whatever she wants to hear, she makes people speak like that. वो वाली उसकी है। इवन जब वो मायरा उसको पूछती है अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं आपसे पूछूं आप अकेली क्यों हैं, आपके हस्बैंड किधर हैं, ठीक है, एंड शी स्विचेस हरसेल्फ एंड देन लाइक चाय पिए, चाय ठंडी हो रही है, तो वो एक सारी चीजें हैं, एंड देन शी इज फीडिंग द पैरट एज वेल। यहाँ पे हमें पता चला कि उसके पास एक पैरट भी है, ठीक है, अब पैरट भी वाइट कलर का है। वो तो लास्ट एपिसोड सी, में भी था। आई डिडंट सी इट, प्रोबेबली फिर लास्ट एपिसोड में था, तो पैरट वाज देयर अगेन, वाइट पैरट इटसेल्फ जो है इट्स लाइक इट शोज के प्योरिटी और पीस, ठीक है, उसको, और पैरट जो है, ठीक है, इट आल्सो लिंक्ड विद कम्युनिकेशन, जस्ट लाइक मिरर्स आर आल्सो अ पोर्टल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, सो एवरीथिंग अबाउट जहां आरा इज इट डेफिनेटली हैज अ मीनिंग अटैच्ड टू इट। मुझे पिछले हफ्ते किसी ने जो है ना मेरे को किसी को इम्प्लांट किया हुआ था या पता नहीं क्या, वो मेरे पीछे पड़ गए थे जी कि ये सिंबलिज्म आपने जो है ना फलां पोर्टल से उठाया है और आपने कॉपी किया है एंड ऑल। आई जस्ट वांटेड टू मेक हुँ, श्योर दैट दे हुँ, नो हम अपना दिमाग यूज करते हैं, हम कोई कॉपी पेस्टिंग नहीं कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वी सो टूक आई केयर ऑफ स्टडी अ दैट लॉट तो ऑफ इट्स ओके। थिंग्स, या एंड देन बहुत सारी चीजें हैं, फिर जिशान जिस तरह से वो वापस आता है एंड शी इज लाइक शी हैड मेड श्योर कि वो उसकी पहले में वो बेल कराती है, ठीक है, ज़ारा को वो पक्का कर चुकी हुई है, हाँ, ज़ारा को वो प्रॉपर ब्रेन वॉश कर हुँ, चुकी हुई है, एंड ज़ारा इज़ लाइक ठीक है अब मैं इसको डिवोर्स दूँगी। जब वो डिवोर्स का सुनती है एंड देन उसके ना एक स्पार्कल आता है उसके चेहरे पे, शी इज़ वेरी हैप्पी विद द फैक्ट हुँ, दैट शी सक्सेसफुली रुइन्ड अ मैरिज देयर, ठीक है, और हुँ, वो ज़ारा को नहीं बताती कि उसकी बेल उसने खुद कराई है, सही है, एंड देन डिवोर्स वाली बात आ जाती है, एंड देन अगेन वो वापस आता है, उसके घर के बाहर वो सारा तमाशा लगाते हैं, एंड द वे शी मैनिपुलेट्स दैट सिचुएशन और उसको अपने हक में वो किस तरह से वो कन्वर्ट करती है, क्योंकि उसको समझ आ उसने जाती हाथ है भी नहीं लगाया था कि उसको। नए, हाँ, हाँ, उसको ये समझ आ गई थी कि ये जो नए टेनेंट्स हैं, ये जो मायरा है, शी इज़ वेरी कनिंग, शी इज़ वेरी क्लेवर देयर, कनिंग नहीं, आई वुड से शी इज़ क्लेवर, स्मार्ट है काफ़ी, तो इसको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, तो शी वांटेड टू गेन दैट सिंपैथी, ठीक है? सो शी क्रिएटेड दैट सिचुएशन जहाँ पे वो गिरी है खुद से, और वो सारा, और वो जो नया जो टेनेंट है, जुनैद अली अंसारी का जो किरदार है, वो भी उसके साथ आशिक के साथ मिलके उसको जो है वो मारता है एंड ऑल, एंड सी इस पूरे इंसिडेंट के बाद कैसे उसकी सारी बात चेंज हो जाती है, कैसे मायरा इज लाइक इनटू हर फेवर नाउ। जी, कैन आई ऐड समथिंग हिरा ठीक है। यस, थैंक यू। प्लीज? सॉरी। नहीं, लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सबा का कैरेक्टर है जहांआरा, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। लास्ट एपिसोड में तो हमें कुछ-कुछ चीज़ें पता चली थी। इस एपिसोड में आपको थोड़ा-सा उसमें एक साइको भी आपको नज़र आता है कि उसको एक खुशी, जैसा कि आपने कहा कि ज़ारा को जिस तरीके से जब ज़ारा कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको तलाक दे दूँ, तो वो एक स्माइल उसके चेहरे पे आती है और वो जल्दी से चाहती है कि ये सब कुछ वाइंड अप हो। फिर वकील को भी अपने कॉल कर रही है। तो आई डोंट नो कि उसको
वो क्यों इतनी जल्दी, पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि लाइक वाक़ई वो फ़ेवर कर रही है, कि एक बेवफ़ा इंसान से जो है वो बचा रही है ज़ारा को, दिस एंड दैट। बट इन 2 एपिसोड में हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसका कुछ और मोटिव है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्यों इतनी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही है कि बस जल्दी से तलाक हो जाए, जल्दी से वो अपने अलग रास्तों पे चले जाएँ। तो आई मीन, और जिस तरीके से ज़ीशान ने जो है वो हाथ भी नहीं लगाया था, वो गिर गई। हुँ, आई मीन वो, और उसने जिस तरीके से उसको देखा, यानी वो ज़ीशान को अपना पूरा खुल के चेहरा दिखा रही है। जो अब वो है रियल में, वो हाँ, ज़ीशान को दिखा रही है। और ज़ीशान ने जो है वो उसको जो नया टेनेंट है, नहीं अंसारी, सॉरी मुझे उसका नाम जुनैद। नहीं अभी याद आया जुनैद। कैरेक्टर का। हाँ, जुनैद। तो जुनैद को वो सब कुछ बता रहा है और जुनैद सोच भी रहा है, ठीक है? बाद में वो अपनी वाइफ के साथ चाय पी रहा है। मायरा नाम है? हुँ, हाँ, अनुषा बासी। हाँ, तो मायरा के साथ चाय पी रहा है, लेकिन जैसे ही मायरा ने जो है वो तारीफ शुरू करी है उसकी, जीजी की, तो वो एकदम से चुप हो जाता है और वो किस्सा उसे बताता नहीं है। तो या वो मुझे एकदम से अजीब-सा लगा कि शायद जो है जुनैद को बता देना चाहिए था अपनी वाइफ को कि उसने क्या सुना है, ठीक है? ये एक या थोड़ी-सी कम्युनिकेशन। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से खानों की डिशेज़ आ रही हैं, या तो मेरा ख़्याल है वो मिस्टीरियस रूम में कुछ हुआ है, तो एकदम से जो है आसिया खाना लेके आ जाती है। आपको पता है बर्तन टूटने की या कुछ आवाज़ आ रही होती है जब मोबाइल गिरता है उसका। मारिया हाँ, मोबाइल गिरता है, उसके बाद भी कुछ एक आवाज़ आती है, तो वो फिर पता चलता है कि वो आसिया है, और हुँ, आसिया फिर खाना लेकर आती है हुँ, अचानक से। हुँ, और मुझे ये समझ में नहीं आया कि जैसे कि जो वाइफ़ है जुनैद की, मायरा, हुँ, है ना? मायरा। तो वो इतनी ज़हीन है, उसके उसके ज़हन में बहुत सारे सवालात हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो इतनी आसानी से मैनिपुलेट हो गई ना, वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। लाइक सेम। इतना कोई क्लेवर बंदा जो होता है ना, हुँ, जिसके उसको थोड़ा-सा भी डाउट नहीं, वो उसको जीजे भी बोलना शुरू हो गई। हुँ, वो और अच्छा, जैसे कि शीबा ने स्टार्ट में चीज़ पॉइंट की कि नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में दिखाया कि शायद वो कुछ स्प्रिंकल कर रही है। हुँ, तो आई मीन कि जो माँ की तबीयत खराब हुई है, तो आपको याद होगा इस एपिसोड में वो कहती है जहां आरा से कि मैं केक बनवा के लेके जाऊंगी अपनी अम्मी से कि आपके लिए। हुँ, सो अब मुझे हो रहा है, शिवा ने बात की, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वाकई उसने केक में कुछ मिलाया होगा, जिससे उसकी अम्मी माया की अम्मी की तबीयत खराब हुई है, और अब वो अपनी अम्मी को विजिट करने जा रही है। तो आई नो अभी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज आप बोलिए। नहीं, 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 आई सभी एम से पहले सेकंडिंग मैं यू कुछ ऑन कह दैट सकती कि हूँ हाँ, प्लीज़? इट इज़ अ मिस्टीरियस थिंग। हाँ जी, 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 हाँ बोलिए, जी। बोलिए, मैं उनकी बात से हुँ। तायद कर रहा था हाँ, बस। I don't think there's any mystery to Jahanara anymore. I think she's just very manipulative because उसका बहुत बुरा past था. She had a horrible experience हुँ, with हुँ। Sayyid Gibran, who we see कि that was her husband before. ठीक है ना? वो मारता था हुँ, उसको, हाँ, वो सरमद। जिस तरह चलता सरमद, हाँ, और ज़ारा ने अपने बेटे का नाम भी सरमद रखा and she didn't का like नाम that. सरमद रखा है। तो she कोइंसिडेंटली। was हाँ। very physically and emotionally abused. तो वो जो ट्रॉमा है उसका, अब वो हर मर्द से बदला ले रही है। It's एग्ज़ैक्टली। no longer ऐसा ही है। mysterious. मोस्टली She's now जैसे just सीरियल किलर होते manipulative. हैं। हाँ, अब वो बहुत manipulative हो हाँ, चुकी है जिस और आप जैसे सीरियल किलर होते हैं। वो हो रही है और you can see how fake she is. जब वो सारा से बात कर रही होती है ना फ़ोन पे कि देखो ज़ीशान आया था, उसने ये किया and even when she's talking to Myra हुँ, कि ये ना अकेली औरत हूँ, मैं बताऊँगी। I mean you can see कि वो कितनी फेक है और मुझे भी यही I agree with Hira हाँ, कि how did Myra not catch on कि she's being very fake. So जी, यू सॉरी नो हाँ। एग्ज़ैक्टली। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आई एग्री विद व्हाट हिरा इज़ सस्पेक्टिंग नाउ। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि पहले भी ज़ारा का उस घर से जाना अपनी माँ के लिए, क्योंकि उसकी भी माँ की तबीयत ख़राब होती है और वो जाती है, ठीक है? इट इज़ समहाउ लिंक्ड टू हर कि अभी जैसे उसने हुँ, ये हुँ। कहा कि मुझे केक मैं आपसे बनवा के लेके जाऊँगी एंड ऑल, शी इज़ लाइक कि पहली दफ़ा तो तुम्हें मुझसे जो है ना वो फ्री में ही लेके जाना पड़ेगा एंड ऑल, ठीक है? अब आई एम ऑल्सो श्योर कि शी इज़ गोना डू हुँ, समथिंग जिससे मायरा वहाँ पे जाए और उसको वहाँ पे ज़्यादा देर रुकना पड़े अपनी माँ की तबीयत की खराबी की वजह से, ठीक है? एक तो ये चीज़ है। सेकंड थिंग ये है कि अगर आप नोट करें तो वो जब उसको ये बताती है, ज़ारा जब ये बताती है ना मेरे बेटे का नाम मैंने सरमद रखा है, और उसको वो ऑब्वियसली उसको वो अपना पास्ट याद आ जाता है एंड हर हुँ, एक्सप्रेशंस चेंज देयर। तो उसके बाद से इफ यू नोटिस शी इज़ नॉट कंसर्न्ड विद ज़ारा एनीमोर, ठीक है? उसको उससे भी एकदम से जो हुँ, है ना वो नो, हो गया है। हालाँकि पहले शी वाज़न्ट लाइक हेटफुल टुवर्ड्स ज़ारा।
शी वाज़ ओके विद हर, लेकिन हुँ, उसको पता था कि ये मेरा एक वो है, एक मेरा टूल है, इसको मैंने यूज़ किया है एंड ऑल। शी वाज़ बीइंग स्टिल नाइस टू हर। द मोमेंट शी हर्ड दैट नेम, शी वाज़ लाइक ओके, शी ट्रांसपोर्टेड बैक अगेन। और उसको वो हमें पता चलता है कि ऑब्वियसली वो हमें दिखाया कि वो पहले वो उसको वो स्टॉक कर रहा था और वो हुँ, अभी तक वी जस्ट अज्यूमिंग कि वो उसका हस्बैंड है। ठीक है, वी डोंट नो वो उसका हस्बैंड है भी या नहीं है, वी आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट। देन अगर आपने गौर किया हो, जब आसिया उसके कमरे, आसिया और वो आशिक पहले बात कर रहे होते हैं और आशिक उसको बता रहा होता है, एंड द मोमेंट आपने लास्ट टाइम भी नोट किया होगा कि जब भी आशिक उससे कोई जीजी के बारे में बात करने लगता है, जीजी फौरन उसको कॉल कर लेती है आसिया को, व्हिच मीन्स दैट शी इज ऑल्सो कीपिंग अ टैब because she's ऑन देम watching एज them वेल। too. ऐसा नहीं है कि वो उसको, हुँ, या शी इज हुँ, वाचिंग देम टू, बट देन शी लिटरली मेक्स अ कॉल टू हर एंड वो आती है, और वो जब वो बैठी भी है वहां पे, उसने एक एल्बम खोल के वो बैठी भी है वहां पे, मतलब अपने बेड के ऊपर। इफ यू नोटिस उस एल्बम के ऊपर एक बच्ची की तस्वीरें हैं काफी ज्यादा। अब वो बच्ची कौन है, आई हैव नो आइडिया। हो सकता है वो उसकी अपनी बेटी हो सकता है वो खुद हो, उसके अपने की बचपन की तस्वीरें हों, बट आई एम नॉट श्योर। एंड शी इज लुकिंग एट देम, और वो आसिया से वो कहती है कि भाई आशिक से बोलो कि अगर उसने यहाँ पे रुकना है या रहना है तो अपने कान और आंखें बंद करके रहे। एंड स्टिल आसिया इज नॉट सस्पिशियस ऑफ हर कि ये ऐसे क्यों कह रही है। आसिया आसिया इज दैट वन पर्सन जो फुल ऑन लाइक उसको मानती है, एंड शी इज अंडर हर लाइक 100% अंडर हर स्पेल के मेरी जीजी गलत हो ही नहीं सकती जी। I आप think शी Asya has been with her from when she was married, क्योंकि आसिया कहती है ना पहले एपिसोड में ही आई थिंक कि सो। जितना वो जीजी के बारे में हाँ जानती है कोई नहीं जानता है। तो आई थिंक आसिया, और हमें वो हाँ है कि she was married to Gibran because they show a scene where Gibran is on the phone talking to someone and सबा चाय लेकर आती है उसके लिए और हाँ पूछती है क्या हुआ एंड वो थप्पड़ मारता है उसको। So she is married to Gibran, और आई थिंक आसिया उस वक्त से उसके साथ है, लाइक शी वाज probably Gibran के घर की कोई हेल्पर है, सर्वेंट होगी, एंड तो वो अब उसके साथ आई है, इसीलिए वो इतना जानती है उसके बारे में और वो प्रोटेक्ट करती है बिकॉज शी हैज सीन व्हाट जहानारा हैज एक्चुअली गॉन थ्रू। हाँ, ये हो सकता है। एंड या अगेन अगर आप गौर करें, अच्छा आई डोंट नो इफ आई एम रीडिंग टू मच इनटू इट। अब ये तो मतलब हमारा रिव्यू देखने के बाद जो राइटर या डायरेक्टर या जो भी उनकी टीम का हिस्सा है वो मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि जीजी के घर में देयर इज दिस ऑरेंज ट्री जिससे वो ऑरेंज पिकिंग कर रही होती है। यू नोटिस दैट ब्लैक कलर का ड्रेस यस पहन यस। के, एंड देन शी आल्सो हैज सम पेटन्स एज वेल। ठीक है, आई मीन शी इज अ वुमन, व्हाई वुड शी हैव पेट चिकन्स इन हर होम। ठीक है, वो भी हैं। एंड देन देयर इज दिस बोगनवेलिया जिसके साथ वो शी इज गोइंग थ्रू फ्लावर्स को वो देख रही है। I'm maybe reading way too much into it, but all of these things, they are somehow related to fertility, they are somehow related to peace, they all are symbols of prosperity, and what do I say, it's like it reflects resilience as well। ठीक है, so I'm reading way too much into a lot of things। ठीक है, I really आई want to know थिंक कि उसका आई थिंक घर ये वाला जो है ये कहाँ से आया है और ये सारी चीजें क्यों है वहां पे। I think the writer has written in a way that he wants us to feel think that there's symbols everywhere and हर चीज का कोई मतलब है. But I think as we get past a few more episodes, we'll see कि इतना कोई mystery है नहीं है जितना दिखाई जा रही है. Because as far as the chickens are concerned, chickens यहाँ पे भी बहुत से लोगों के पास है वो fresh eggs के लिए रखते हैं. Because वो store के eggs नहीं दिखते हैं. Like so वो है. हम्म You could also be right, but I think इतना जो like वो चाह रहे थे and they got what they want in the writing कि they want everything to be a symbol of something and they got that. हर एक निकाल हम्म ही रहा है अपनी तरफ से symbols, but I think it's not as हम्म mysterious as they have been trying to show. Because अगर आप promo देखें तो पता चल जाता है कि she is mixing something when the wives leave, she is mixing something in the husband's food. So वो फिर ऊपर आते हैं उनके पास. वो फितरती तौर पे बेवफा नहीं है जो हमें लास्ट एपिसोड्स में लग रहा था ना कि वो बताना चाह रही है कि मर्द बेवफा है. वो नहीं है, वो खुद हम्म ड्रग करके उनको बुला रही है. So I don't know, I just don't feel like it's a mystery anymore. I just feel like it's manipulation and revenge for every man out there. Revenge for sure, revenge for sure. But let's see how the whole story moves on from here onward. Hmm. What I really would like to say कि there are people who are saying कि Nabil Zuberi से drama start नहीं होना चाहिए था. He is the weak link here and all. But I personally felt कि उन्होंने अपना किरदार बड़ी खूबसूरती से निभाया है from like the first scene till now. He's been very like convincing. I liked his performance. I liked Hmm. his screen presence, and जिस तरह से वो even वो flirt
इरिटेशन वाले सीन है या उनके फ्रस्ट्रेशन वाले सीन्स हैं, दे ऑल आर जस्ट सो परफेक्टली परफॉर्म्ड। मतलब सबा सबा इज अ पावर हाउस ऑफ परफॉर्मर, ठीक है, और सबा की परफॉर्मेंस में कहीं पे भी झोल नहीं है, एंड वी आर 100% श्योर अबाउट। जहाँ पे उनके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं वो हमें नजर आता है कि इनकी अनुषे की केमिस्ट्री इतनी मजे की है। दे आर जस्ट सो यंग हुँ। कपल हैं, और नई नई शादी हुई है 4-5 माह से, एंड दे प्रोबेबली हैड अ लव मैरिज एंड ऑल, एंड द वे दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं साथ में, ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं सो फार, ठीक है। एंड देन हमारे वो जो जो हमारी जीजी के जो सर्वेंट्स हैं, नम्रा और हसन फरीद खान, अब उनको अगर आप देखें तो वो दे आर ऑल्सो दे आर लाइक परफेक्ट इन देयर रोल। सो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाई डू पीपल जस्ट people are just criticizing them for whatever reasons they have. I mean, I don't find any problem with their performances. एक क्रिटिसिज्म मैंने नोट किया था कि नम्रा शाहिद इज टू क्लीन एंड टू मेड अप फॉर अ रोल ऑफ सर्वेंट, एंड आई कैन टेल यू दिस कि कराची में इसी तरह होता है। मैं कुछ साल पहले जब पाकिस्तान गई थी अपने कजन की शादी में, सर्वेंट को लग रहा था मैं गांव से आई, मैं मजाक नहीं कर रही, वो इतनी मेड अप थी। तो कराची में रहती Okay. होता है ये, सो आई ऑनेस्टली डोंट अंडरस्टैंड आइदर कि व्हाई। हाँ, एक चीज पे है जो लास्ट टाइम मुझे इतनी वो नहीं लग रही थी, बिकॉज दे आर मैरिड राइट, आशिक एंड आसिया आर मैरिड, हाँ, एंड आई they नो are कि married. पुराने जमाने में Yeah. होता था कि डबल बेड्स, अलग अलग बेड्स होते थे, बट ये 2025 की का ड्रामा है, तो व्हाई आर देयर बेड्स सेपरेट? हाँ, हाँ, मुझे ऐसा वो लगता है वो कि थोड़ा वो उसका पॉइंट नहीं होगा, जो जहाँ आ रहा था कि हो सकता है कि सर्वेंट 2 लड़कियां हो या 2 लड़के हों, ठीक है? उसके दिमाग में नहीं होगा कि आशिक आ जाएगा और फिर आसिया और ये लोग आपस में शादी कर लेंगे। सो इट्स नॉर्मल कि डबल बेड है वहाँ पे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आशिक और जो है हसन फरीद, राइट? yes. निम्रा, इन दोनों की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है, और स्पेशली जो है हमारी जो निम्रा है, लाइक आई मीन वो जैसे नम्रा। उछलते हुए कूदते हुए पूरा घर का टूर करवा रही थी। आई मीन तो हमें उस एपिसोड में, जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में हमें पूरा जो ओपनिंग सीन था वो जहाँ आरा का मिला था कि वो इतर लगा रही है एंड एवरीथिंग, एंड इस सीन में हमें वो नीचे वाला पूरा घर उन्होंने खुल के दिखाया है कि कहाँ पे किचन है, दूसरा रूम भी है जो कि हमें नहीं पता था कि एक और भी रूम है, और तीसरा जो रूम है वो बंद होता है। तो आई मीन मुझे थोड़ा सा वहां पे ये हुआ कि लाइक कोई भी टेनेंट जो है उसने कभी कुछ खोलने की कोशिश क्यों नहीं की उस रूम को। यानी कि आप किसी को भी बुला के ताला तोड़ के वो खोल तो सकते हो ना, क्योंकि ओपनिंग दोनों तरफ है उसकी, हाँ, नीचे वाले घर की तरफ भी है और ऊपर वाले घर की तरफ भी है। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि अभी तक किसी भी टेनेंट ने उसको खोलने की कोशिश क्यों नहीं की। और जैसे दूसरी बात है कि जो आशिक का कैरेक्टर है उसको बहुत तजस्सुस होता है, तो कभी आशिक ने नीचे वाला, जैसे जिशान को गए हुए काफी दिन हो गए होंगे, तो वो तो आशिक ने कभी आके क्यों नहीं कोशिश की उस रूम को खोलने की, या आसिया ने, या आसिया को तो खैर जैसे कि शिवा ने कहा आसिया कि को तो वो हो सकता है कि वो शादी से पहले से आई हुई हो। तो मुझे ये सारी चीजें, लेकिन समहाउ आसिया को नहीं पता है कि ये एक रूम है जिससे वो स्पाई कर रही है, क्योंकि और वो निकलती भी अपने रूम रूम से से ही है, कहीं किसी जगह से। सो ओवरऑल एक्टिंग तो सबकी बहुत अच्छी है, किसी एक की भी ऐसा कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि जिसने कोई बहुत खराब एक्टिंग की हो। ये 2 एपिसोड भी बहुत पावरफुल थी, आप कहीं पे भी बोर नहीं हुए। सो ओवरऑल अभी तक तो मुझे मजा आ रहा है। लेट्स सी आगे कैसा जाता है। I just want to say one thing कि उर्दू ऑलराइट। ड्रामा है और मोस्टली जो है ना वो मैं क्योंकि मैं शायद बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखता हूँ, ठीक है। देयर वाज दिस वन वर्ड जो कि आशिक ने बोला था जब वो ये शादी से वापस आती है और वो बाहर खड़े होकर सब पूछ रहे होते हैं कि भाई कहाँ गई थी एंड ऑल, और दे वर ऑल वेटिंग कि हमें पता चले कि ये कहीं किसी से मिलने गई थी, तो फिर हम इसके ऊपर दे विल लंच ऑन, दे वर जस्ट लुकिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी जो कि उनको मिली नहीं। वहां पे वो जब ये कहता है कि जीजी जो है ना एक शादी पे गई हुई थी, एक यतीम लड़की की शादी का सारा उन्होंने जो है ना वो इंतजाम किया था, वहां पे वो कहता है कि उसका जहेज की बजाय उसने बोला दहेज, ठीक है। मुझे लगा मैंने गलत सुना, मैंने दोबारा देखा तो फिर मैंने कहा ओके। सो आई नोटिस दिस थिंग कि जब आप इस तरह के जब वो उर्दू ड्रामाज में जब आप काम करें तो कोशिश करें कि आप उर्दू के जो है ना वो अल्फाज का इस्तेमाल, दहेज इज एन हिंदी वर्ड, ठीक है, तो एक्चुअल वर्ड इज जहेज, तो जहेज वुड हैव बीन बेटर। अब हो सकता है कि राइटर ने जहेज ही लिखा हो, ठीक है,
लेकिन चूँकि अब आजकल एक ग्लोबल कह लें विलेज टाइप बन चुका है सारा, तो हम लोग वैसे भी हिंदी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, तो कुड बी कि उनको जो है ना, जो हमारे हसन फरीद खान, ठीक है, उनको भी इस बात का ख़्याल ना आया हो, लेकिन चलें उनको नहीं आया तो डायरेक्टर जो है वो गौर कर लेते या हुँ, एडिटर गौर कर लेते कि ये गलत जो बिल्कुल। है वो वर्ड बोला कि डबिंग करवा लेते वहाँ, तो वो ज़्यादा या इसका ज़रा प्लीज़ ख़्याल रखा करें। थैंक यू। हाँ, इससे तेरा मुझे याद आया कि वो जो आशिक है, वो जो पीली कोठी वाले ड्राइवर से बात कर रहा होता है यार, वो बंदा भी बड़ा मज़े का है। उसने जिस किस्म के एक्सप्रेशंस दिए जब जहाँ आरव से बात कर रही होती है, हाँ। तो वो यूँ वो करके देखता है, फिर यूँ हुँ, करके, हुँ, लाइक उस बंदे में इतना नखरे एटीट्यूड है। कितने हैं। हाँ, मैं सोच रहा था कि कहाँ से आता है? एग्ज़ैक्टली, ये ऑडेसिटी कहाँ से आती है? ठीक है। एग्ज़ैक्टली, कहाँ तो वो उसकी सीरियसली? उसकी एक्टिंग मैंने बड़ी एन्जॉय की। हाँ। ही इज़ सो क्यूट। एटीट्यूड हाँ, और मैं जहाँ रख दिया, अच्छा ठीक है मैं चली जाती हूँ, तुम लोग आराम से बात कर लो। सो या बात बट लेट्स सी अमेजिंग। कि आगे क्या होता है, ये अब ये मज़ीद या श्योर आते श्योर। जा रहे हैं, ये चीज़ें खुल रही हैं। सो हाँ, वी विल लुक फॉरवर्ड टू इट। ऑलराइट। मूविंग ऑन टू मेरी जिंदगी मेरी ज़िंदगी को है। तबाह बट करने वाला ड्रामा बिफोर मेरी ज़िंदगी है तू। हाँ, बट बिफोर वी गेट इनटू मेरी ज़िंदगी है तू, I need to make a statement. To anyone who's जी, प्लीज़। watching this, actors, directors, producers, जो भी देख रहे हैं, अगर कभी भी आपको लग रहा है कि दरीचा पॉडकास्ट एज़ अ स्टिकर आपको कह रहा है कि भई आप हमारी पॉडकास्ट में आएँ या अनप्रोफेशनली तरीके से हुआ, तो प्लीज़ आप वेरीफ़ाई करें कि ये किसकी प्रोफ़ाइल है। बिकॉज़ ये अभी हमारे साथ रिसेंटली हुआ येस है ये प्लीज़। किस्सा और वो किसी और ने किया था, हमने नहीं किया था। अगर हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे फॉर एनी रीज़न, तो या तो हम दरीचा पॉडकास्ट के इंस्टाग्राम से करेंगे या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम से करूँगी आपको कॉन्टैक्ट, और किसी तरीके से नहीं होगा। बिल्कुल। आपके स्टिकर्स पे रिप्लाई नहीं होंगे, आपके किसी और से नहीं, अनप्रोफेशनल तरीके से नहीं होगा। तो प्लीज़ जो कर रहे हैं ये हरकत, आप भी बंद कर दें, या करते रहें, हुँ, ये आपका मसला है। लेकिन फॉर एनीबॉडी वाचिंग दिस, हम नहीं करते हैं इस तरीके से, एंड अगर हम आपको अप्रोच करेंगे तो एक प्रोफेशनल मैनर में करेंगे। दैट्स जी, यू सभी आर राइट। मेरी ज़िंदगी है तू कैसा लगा? मेरी सभी को ज़िंदगी है कामयाब से तू। ज़्यादा दुःख सभी को है, मैं बता शिवा रही हूँ। हाँ, शिवा मैं कामयाब सभी को दुख लगा पड़ा। देखें मेरी बात सुने, आपको अच्छी तरह पता है कि इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सेप्ट मेरी ज़िंदगी है तू, ऐसा ही है, ठीक है? एंड यू नो दैट 5 कि एपिसोड लगे थे, ऐसी मैं बात नहीं इसको है। लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक है, बट स्टिल इट टुक मी अ लॉट जी, ऑफ जी, मुझे टाइम टू पता है, टू और मैंने क्या कहा था मेक आपको उस पीस वक़्त? मामा। अब फाइनली फाइनली मतलब आयरा को तो कामयार से मोहब्बत हुई या नहीं हुई, ठीक है? खैर उसको तो नहीं हुई थी, उसको सिर्फ़ एक इन्फैचुएशन ही हुई थी और वो वो अट्रैक्शन था, जो भी था। मुझे कामयार से मोहब्बत थी भाई, ठीक है, सही है। तो ये जो हुआ है ना उसके साथ कल, कामयार का तो क्या ही दिल हुँ, टूटा, सो टूटा जो मेरा टूटा है। आई कांट टेल यू, मैं आई वाज़ नॉट वाचिंग दिस एपिसोड, मैं तैयार ही नहीं था इस एपिसोड देखने का। मैंने अपना इंस्टाग्राम नहीं विज़िट किया, मैंने अपना ट्विटर विज़िट नहीं किया, बिकॉज़ आई न्यू देयर विल बी पोस्ट ऑल ओवर द प्लेसेस अबाउट ऑल ऑफ द सीन, वो एक वन पर्टिकुलर सीन को लेके। द थिंग इज़ आई हैड टू वॉच इट, सो आई वॉच्ड इट। अब मैंने वो देख लिया। मैं आई वाज़ एट दिस वन पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला था। मैंने वो देख लिया। फिर मैं कोई रोया हूँ बुरी तरीके से, आपकी सोच है। कामयार तो वैसे रोया ही नहीं है जिस तरह मैं रोया हूँ, ठीक है? जितनी तकलीफ मुझे हुई है ना इस पूरी एपिसोड को देख के, पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि एक तो बिलाल लुक्ड एब्सोल्यूटली हैंडसम इन दैट ब्लैक ड्रेस, ठीक है? इंतहा दर्जे का खूबसूरत इंसान वो लग रहा होता है। और फिर उसकी वो जो वो नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है, एक खुशी भी है और एक एक्साइटमेंट भी है और एक उसको वो भी है कि उसको यकीन भी नहीं आ रहा कि ये हो रहा है फाइनली। एंड देन व्हेन ही गिव्स दैट स्पीच, ठीक है, पहले तो मुझे गुस्सा उस पे भी आया कि भाई तू पहले निकाह करा ले फिर बाद में स्पीचें दे लेना है, ठीक है? खैर उसने वो स्पीच दी वहां पे। ही वाज सो जेन्युइन ऑल ऑफ अबाउट ऑल ऑफ इट। वो जब वो बात कर रहा होता है, ठीक है, वो सारा कुछ कह रहा है, आई कुड फील दैट हाउ सिंसियर ही इज, हाउ द हेल आयरा कुड नॉट सी इट, या आयरा को वो कैसे लगा कि भाई अगर वो एक हुँ, वीडियो आ गई है तो द रिएक्शन शी गेव, ठीक है, मुझे गुस्सा हो रहा था, मेरा दिल किया मैं इसकी मुंडी में रोड़ दूं वहीं पे। आराम से, आई नो आई यूज्ड अ आराम वेरी से, हार्श वर्ड, सॉरी। क्या करूं मैं? आराम से मरो है। मुझे दुख हो रहा है। आराम से। आप कुछ ना करें, आप आई मुझे एम बोलने दें। अपसेट, आई एम आप अपसेट। रहने दें, आप मुझे कामयाब बोलने दें अब ज़रा। कामयाब के साथ मुझसे अम, नहीं होना चाहिए था, हाँ, आप काम डाउन प्लीज। करें, पानी पिएँ ज़रा, प्लीज़ पानी पिएँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड दिस इन द लास्ट
लास्ट एपिसोड के रिव्यू में कि एज अ डॉक्टर जो आयरा के फादर हैं, ही इज अ डॉक्टर, एनी मेडिकल फर्स्ट ईयर मेडिकल इंटर्न वुड हैव बीन एबल टू लुक एट कामयार्स आईज एंड से ही इज ड्रंक. ठीक है, ही वाज नॉट ड्रंक, ही वाज ड्रंक. व्हाई डिड ही नॉट टेक Yes. हिम टू द हॉस्पिटल? वन. टू, आयरा को कामयार से जो अटेंशन मिल रही थी ना, उसे वो बहुत अच्छी लग रही थी वो, बट शी डिडंट लव हिम. बिकॉज Hmm. आपके साथ जब व्हेन यू डिसाइड टू मैरी समवन और व्हेन यू डिसाइड टू मैरी समवन आफ्टर यू नो जो हमें दिखाए गए एपिसोड्स एंड ऑल ऑफ दैट, फिर आप उस इंसान पे ट्रस्ट करते हैं. ठीक है, एआई का जमाना है, द वीडियो कुड हैव बीन फेक, राइट? ये भी हो सकता था. किसी ने पूछा नहीं कामयार से कि भाई ये है Hmm. क्या, व्हाट इज इट? आयरा इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट ब्रेक डाउन, मुझे पता है क्या याद आया? आई रिमेम्बर तेरे बिन का वो एक एपिसोड था जो मुर्तसिम इज इन हिज रूम, उसकी बहन की हाँ, शादी है एंड एग्जैक्टली वो या हया got पीछे it, से got it. आती है एंड द वे got it. मीरब रिएक्ट्स Yeah. टू इट, यू नो, वो थूकती है. हाँ, चले आयरा ने ये सब नहीं किया, हाँ, लेकिन जिस बिल्कुल. तरीके से वो अनरीजनेबल बन रही थी मीरब, मुझे लगा आयरा भी इसी तरह अनरीजनेबल बन रही थी. शी शुड हैव आस्क्ड लाइक दैट्स द फर्स्ट थिंग यू डू कि भाई ये क्या है, ये Hmm. कहाँ से आई वीडियो, इज इट इवन ट्रू? लाइक अगेन एआई है, इज इट इवन ओरिजिनल और इज इट फेक? और किसी ने सवाल नहीं किया. इश्तियाक भी कह रहे हैं कि यार मुझे नहीं पता था कामयाब ऐसा निकलेगा, ऐसे ऐसे क्यों नहीं क्यों किया? तो भाई आप पूछो ना, कोई तो पूछे कामयाब से, कोई पूछ ही नहीं रहा उसको. हिरा एग्जैक्टली. और अगर यही जो वीडियो है अगर ऐसी आर्या की बनकर आ जाती और कामयार आर्या को छोड़ के चला जाता, आयरा आयरा सॉरी राइट, आयरा. हाँ आयरा को छोड़ के चला जाता, तो क्या कहानी होती कि ओ उसने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, ओ उसने मुझे देखा एग्जैक्टली. नहीं, अब वही आएगा मुझे बनाने के लिए दिस एंड दैट. यार आपने कब पूछा? वो बेचारा फिर पलट के आया भी, कामयाब घर पे आया, आप उसने फिर सारा एक्सप्लेन भी किया, वो बोल भी रहा है, तब भी आपने उसको इतने बुरे तरीके से जलील या करके तुम हो क्या, तुम तो उस दिन या पैदा ही नहीं हुए, या सुधरने वाले दिन पैदा ही नहीं हुए थे. फर्स्ट दैट्स ऑफ टू ऑल मच. आप मैंने पता नहीं, आई थिंक शायद आपने लास्ट रिव्यू में भी शायद मैंने बोला था कि जब आपकी शादी होने वाली होती है तो दोनों तरफ से समहाउ हो सकता है कि लड़की वाले भी कहीं ना कहीं रिश्तेदार चाह रहे होते हैं कि इस लड़की से हमारे बेटे की शादी हो, ठीक है, और लड़की की साइड वाले भी चाह रहे होते हैं कि हमारे किसी रिश्तेदार की बेटी से उसकी शादी हो. तो समहाउ रिश्तेदार आपस में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं, और ये एक्सपीरियंस मेरा खुद का अपना है और मैंने मेरे दोस्तों का भी रह चुका है कि लोग आते हैं, रिश्तेदार आपको उल्टी सीधी बातें बोलते हैं. आपका क्या काम है कि आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है, इग्नोर भी नहीं करना और इन्वेस्टिगेट भी करना है. लेकिन आयरा ने तो कुछ भी नहीं किया. नहीं और समझ ही मुझे नहीं आई ये बात. इश्तियाक पे, जैसे कि अभी आपने इश्तियाक का नाम लिया, तो मुझे इश्तियाक पे भी बहुत दुख हुआ कि लाइक आप तो उसके दोस्त बने हुए थे, आप जाके उससे पूछते, कोई तो जाके उससे पूछता, किसी ने. और इवन के दादी एक वाहिद है, वो थोड़ा बहुत जो कामयार की माँ है वो कामयार के साथ है. सो आई मीन इस टाइम पे, और स्पेशली जब वो पूरी तरीके से हार्ट ब्रोकन है, आपने उसको अकेला छोड़ दिया है और वो फिर जाके जो है वो शराब पी रहा है. और आई मीन मुझे कामयार पे भी हो रहा है कि लाइक आप एक ज़हीन बंदे हो, ठीक है, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है. और उसने बोला है कि बस एक स्टोरी उसने सुना दी है फारिया ने उसको, और वो उस पर बिलीव कर रहा है. सो आई मीन कब उसको क्लिक होगा, मैं सिर्फ उस चीज का वेट. जी शिव. ये कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि भाई फारिया तो कामयार की चाइल्डहुड फ्रेंड है ना. ही probably didn't think that she would go that far, but आयरा should have known because वो 2-3 दफा उसके मेडिकल कॉलेज आके उसको धमकी दे के गई है, और वो ये भी उसने Exactly. कहा है कि मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगी. खावर भी इश्तियाक से कह के गया था दिस इज नॉट ओवर, तो उनको पता Hmm. था. तो ये सारी बातें क्यों नहीं समझ में आई इनकी? मेरी लाइक नन ऑफ दिस मेड सेंस टू मी. There are कामयार के साथ many बुरा things. हुआ है, आई एम सॉरी. Yeah, there are many things which are not making any sense right now. पहली बात, चले मैं देखे मेरी बात सुने, जैसे हिरा ने बात की ना कि आपको ये पता होता है कि हर तरफ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो आपका रिश्ता खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं. Somehow somewhere everyone is invested in the fact that के ये हमारे घर में क्यों नहीं शादी हो रही इनकी, because everyone has their own vendettas and agendas there. ठीक है, the thing is when you know कि आपके दुश्मन हैं और आपको क्लियरली वो दुश्मन आपके बता के गए हैं कि भाई ये होने नहीं हम देंगे,
होंगे, ठीक है? उसके बावजूद व्हेन दैट इंसिडेंट हैपेंड, निकाह से एग्जैक्ट कुछ फ्यू सेकंड्स पहले ही सबके मोबाइल्स बजना शुरू हो गए एक्सेप्ट फॉर कामयाज फैमिली। रेस्ट ऑफ ऑल आर गेटिंग द मैसेज, ठीक है? वो हम इस बात को साइड पे कर देते हैं कि हाउ एवरीवन वाज गेटिंग द मैसेजेस एंड ऑल, क्योंकि सबके नंबर एक साथ किसी के पास होना इज अ बिग थिंग, दैट टू किसी थर्ड पर्सन के पास होना, ठीक है? चल जी, आपने मैनेज कर लिया, नंबर मैनेज कर लिया एंड ऑल, आपने किसी बंदे ने ये नहीं सोचा कि व्हाई इज इट जस्ट नाउ दैट एवरीवन इज गेटिंग द मैसेजेस, ठीक है? Yep. अगर ये मकसद सिर्फ आयरा की आंखें खोलना होता तो वो आयरा तक वीडियो जाती या आयरा की फैमिली तक जाती, ठीक है? So if everyone present in the wedding hall is getting a similar message, a similar video, and everyone got it, ठीक है? तो definitely there is someone who really did not want all of it. तो basically आप ये सोचते हैं कि अच्छा ये किसी ने दुश्मनी ये की है। एक बात, फिर सारी बातें छोड़ें, किसी बंदे ने नहीं पूछा, I get it, आयरा को खामोशी से उसको मोबाइल पकड़ा के जाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है? आप उसको दिखाएं कि ये देखो ये वीडियो है, एंड वो खुद आपको मुंह बोल के कह चुका है कि मेरे पास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने सही की नहीं है, ठीक है? और मुझे कुछ याद भी नहीं है कि मैंने कुछ क्या कुछ किया हुआ है, बट ऑल आई वांट फ्रॉम यू इज दैट कि एक तो मेरा प्रेजेंट अच्छा है और मेरा फ्यूचर भी अच्छा होगा, एंड आई विल नॉट गो बैक टू द थिंग्स दैट आई हैव लेफ्ट ऑलरेडी, ठीक है? तो फिर आप ये देखें कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये वीडियो जो है ये पुरानी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि एआई का जमाना है, वो डॉक्टर हो सकती है वीडियो, ठीक है? सो शी डिड नॉट स्टैंड देयर एंड शी जस्ट वॉकड अवे वेरी साइलेंटली, ठीक है? और वो सारा उसका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ एंड ऑल, वो जाके उस पर वो चीखती चिल्लाती है, एंड देन शी सेज लाइक रियली मीन थिंग। आपकी बात सही है, वजह से मीरब थूक देती है, इसने भी थूका ही है एक तरह से, ठीक है? वो उससे कहती है तुम एक जलील और एक घटिया, आई मीन यू डोंट से दोज वर्ड्स व्हेन यू लव समवन, ठीक It है? was आप irrational and exactly. एग्जैक्टली, सो बेसिकली इट वाज ऑल इन योर, कह लेंगे ऑलरेडी आपके दिल और दिमाग में ये बात थी उसके बारे में, यू वर जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन अपॉर्चुनिटी टू से इट आउट, ठीक है? तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद Exactly. आयरा देयर, Yep. बट व्हाट वर्स हैज हैपेंड इज कि वो उसके पास क्या करने गया है, अपनी दोस्त के पास क्या करने गया है, व्हेन ही नोज कि उसकी दोस्त जो है ना उसके साथ क्लियरली झूठ बोल चुकी हुई है पार्टी के ऊपर, ठीक है? कि वो जब उससे पूछता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है? एंड व्हाई आई वाज नॉट होम, मैं अब उनके घर क्यों गया था, वो मुझे क्यों छोड़ने आए थे, एंड ही कुड क्लियरली सी कि वो झूठ बोल रही है, ठीक है? सो व्हाई वुड यू गो देयर अनलेस कि हमें आगे जाके पता चले कि ही इज जस्ट पुटिंग अप अ फेस, He knew it, huh? कि Yes. वो शराब पी के एंड ऑल, वो ही जस्ट ट्राइंग टू प्रिटेंड कि ये देखता हूँ कि ये कितना मेरे साथ फेयर चलती है यहाँ पे, सच बोलती है नहीं बोलती Yeah. है एंड ऑल। यहाँ तो वो ड्रामा कर रहा है जस्ट टू नो कि ये कहाँ तक जो है ना ये सच बोलेगी, ठीक है? पॉसिबल। तो I think so. अदरवाइज Because when he goes जाना, to that club and he goes up the stairs, power is right there. यही बात कर रहा हूँ ना लेकिन कि उसने फावर को देखा नहीं था। We don't know ये that. ये ये We don't know ये that he हमें did हमें it. हमें Yeah. पता नहीं है ना कि उसने देखा Yeah. था या नहीं देखा था, ठीक है? सो इट Hmm. कुड बी Hmm. हाँ, उसको ऑलरेडी ये बात समझ आ गई हो कि ये कौन है, फिर वो जो नंबर है वो किसी भी नंबर से तो नहीं आया हुआ होगा ना, ठीक है? वो नंबर को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वीडियो तो हर बंदे के पास है वो वाली, एंड व्हाट बैफल्ड मी इज दैट कि उसका जो फादर है ही इज लाइक इसने हमारी नाक कटवा दी, ये इंसान को इतना बेशरम नहीं होना चाहिए, ये वो। आई वाज लाइक बेटा है तुम्हारा, ठीक है? एंड हाउ कम यू फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? एटलीस्ट ही इज नॉट लाइक यू। Exactly. तो हाँ. लेकिन आप दूसरों को भी वैसे ही नजर से देखते हैं ना जैसे आप खुद होते हैं, नहीं, बट लेकिन अपनी औलाद पे तो इंसान थोड़ा भरोसा करता है। लाइक हिज मदर इज काइंड ऑफ लाइक नहीं वो नहीं कर सकता, वो बदल गया है। दादी भी कह रही है कि हाँ, नहीं वो बदल गया है, वो नहीं कर सकता। तो एज अ फादर हाँ, यू हैव सम ट्रस्ट, इतना काम किया है उसने, और कुछ तो आपको होता है। आपका पहला और इंस्टिंक्ट ये एग्जैक्टली होता है और कि ये बात कौन देखिए था ना, जिसने ये अगर वीडियो, आयरा पे आती है, सॉरी हीरा, सॉरी बैड। मैंने कहा अगर बात आयरा पे आती है तो आयरा जो है वो इज टोटली रेड फ्लैग, ठीक है? वो हर बात में उसको कंट्रोल कर रही है, तुम ऐसे नहीं करो, तुम ऐसे नहीं करो। हर चीज, हर बंदा टाइम लेता है अपना। वो तो चलो वो आपसे मोहब्बत कर रहा है, वो एक एक चीज आपके लिए चेंज कर रहा है। आप उसकी जगह होते हो और आप अगर कामयाब उसको बोल रहा होता है कि अब तुम ये नहीं करो, अब तुम वो नहीं करो, तो हम भी तो ये तो रेड फ्लैग है, ये नार्सिसिस्ट है। आप क्या हो भाई? हाँ। वो यार शुरू से उसको ये चलाया वही जा
रही walk है, थप्पड़े जी, मार रही है, कभी ज़लील करके घर से निकाल रही है। आई मीन लाइक उसने फ़ोन yeah, नहीं आई आंसर थिंक किया तो वो उसके घर पहुँच गई। लाइक घर पहुँच गई है। फ़ोन नहीं हाँ। आंसर किया, वो घर पहुँच गई उस सो एग्जैक्टली बिल्कुल। एग्जैक्टली काम्या और आपके पास पूरी अच्छा मजे की बात सॉरी वन पॉइंट हुँ, जो आयरा है आयरा के पास कामयार के अलावा पूरे घर में से किसी का नंबर नहीं है लेकिन आयरा की पूरी फैमिली वेडिंग हॉल में जितने लोग मौजूद है सबको उसका नंबर थर्ड पार्टी के पास मौजूद है और थर्ड पार्टी ने सबको मैसेज कर दिया वो जैसे कल कहाँ भी जाके हम ये बंदा बात कर रहे थे, शीबा ने ये कहा था कि फिर होने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होती हैं, वो हुई हैं इस ड्रामा में, ठीक है? तो लेट्स जस्ट फॉरगेट द फैक्ट कि ये भी जो है ना, ये कि नंबर सबके पास कैसे चला गया और कैसे जो है ना नहीं वो मैं उससे सिर्फ लिंक कर रही हूँ कि आई मीन लाइक हाँ हाँ, बट चलें। या आई एम रियली स्टिल सो होपिंग वी आर कि ऑल ऑन टीम काम्यार। yeah, we या all ऑफ कोर्स are, टीम हाँ, ठीक है? I mean, I never thought कि I will become team Kamyar, but I have become one and आई न्यू इट, as आई टोल्ड यू। said and as I said कि आयरा को उससे मोहब्बत हुई है, ये नहीं हुई, लेकिन मुझे कामयार से मोहब्बत है, ठीक है? और मैं कामयार के साथ हूँ। Now whatever कामयार does to फारिया or to खावर, ठीक है? और even to anyone, ठीक है? I'm 100% seated there to see कि ये बंदा रिवेंज कैसे लेगा सबसे। अच्छा और वो 1 सेकंड की क्लिप मुझे है वो ना वाली ट्विटर बात पे? भी याद है हाँ मुझे एक बात भी याद है कि शिबा ने कहा था कि अगर तो ये जो है कामयाब हमारा इसने धोखा दिया है आयरा को और आयरा फिर वापस ने इसको माफ करके वापस चली गई है तो ये अच्छा नहीं होगा हुँ, नाउ आई वांट कि कामयाब भी आयरा को माफ ना करे ट्रस्ट इश्यू को कहा 100 कि जो I मेरी don't want जिंदगी him है to तू forgive her। अब नहीं है बेटा हाँ, मोहब्बत अपनी जगह, इज़्ज़त हाँ अपनी जगह। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली या ये 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 बहुत आगे ज़्यादा हो जाके गया भी हो था। सकता है जो बंदा अभी ट्रस्ट नहीं कर रहा आप हुँ। पे बहुत बहुत बड़ी चीज होती है या अगर वो आप नहीं कर रहे हो ना तो फिर आपको चाहे मोहब्बत हो या ना हो ट्रस्ट हाँ, जरूर होना चाहिए भैया या सामने या वाले बिल्कुल। 100%। अदरवाइज आपकी जिंदगी नहीं चल सकती नो शादी चलती ही नहीं है ना एंड बगैर द थिंग्स भरोसे शी के। सेड। शादी नहीं चल रही आप ये देखिए ना कि जो कामयाब के माँ बाप हैं उनमें कितना कॉन्फ्लिक्ट है हुँ, क्योंकि वो ट्रस्ट ही नहीं है आपस हुँ, में बस जी। कामयाब बच्चा है उनका तो वो बस साथ रह रहे हैं तो हाँ, यही आगे जाके जो है वो आयरा और कामयाब की जिंदगी भी होनी है या अब पहले कामयार का आर्क चेंज हुआ था, अब आयरा हैज़ टू वर्क ऑन हरसेल्फ टू गेन हिज ट्रस्ट। या एग्जैक्टली Because एग्जैक्टली like the kind of things she said, I went straight to Tere and they Binta were wo horrible, episode. Like it was just so they were irrational horrible। and it was just so horrible. It was so एग्जैक्टली mean. हाँ ना, you don't say that, you don't say मुझे that। आप कोई ये किसी को कहे तो आप घटिया हैं आप। आई वुड नेवर हाँ, फॉरगिव एनीवन हाँ अगर कोई बंदा मुझे सुनिए आके ऐसे कहेगा। दैट टू व्हेन दैट पर्सन नोज़ कि ये कितना ओह yeah, चेंज हो चुका ऑफ है। कोर्स ठीक भाई है? और आपको उसके पास का yeah. ऑलरेडी पता है, आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है, उसके बावजूद यू आर सेइंग ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स, इट्स जस्ट दैट यू वर जस्ट वेटिंग फॉर वन अपॉर्च्युनिटी टू से ऑल ऑफ इट। आई वुड से स्पिट ऑल ऑफ इट, Mm. ठीक है? तो वो नीरव ने तो लिटरली थूका था ना यहाँ पे। आई मीन आपने लिटरली नहीं थूका, बट यू हैव Metaphorical spit जस्ट था हाँ. हाँ, वो आपने वही किया है उसके साथ। सो kudos to बिलाल अब्बास फॉर या सच अ वंडरफुल एंड परफॉर्मेंस। जिस तरीके से वो गाड़ी में बैठ के रोया ना, आई कांट टेल यू गाइस। And it was shown through the rear view mirror. आप डायरेक्शन देखें मुसद्दक की. It was shown through the वन rear view mirror. ये कोई easy task नहीं थी आई डोंट कि वांट आप टू क्राई पूरा दिखा रहे एनीमोर। हैं उसका इमोशनल मेल्टडाउन फ्रॉम अ rear view mirror. डायरेक्शन चेक करें आप. या ये आई नो। डायरेक्शन मुअम्मा में मिसिंग था. सभी को पानी पीने की जरूरत पड़ गई. ओवरऑल तो मुझे तो मोमो भी बहुत अच्छा लगा और मुझे जो है No, मेरी honestly जिंदगी speaking, तो like I've अच्छा still got emotional thinking of that one scene क्योंकि वो I cannot even imagine आपके साथ इतनी बड़ी जो है ना वो चीज़ हो जाए and the only person you are looking for कि ये बंदा आपको या ये बंदी आपको सपोर्ट करे या ट्रस्ट करे आप पे और वो ही नहीं कर रही है, ठीक है? तो it is very तो hard. It was very heavy for me to sit through, watch him cry and just think about कि हुआ क्या है। अच्छा लास्ट एपिसोड के रिव्यू में आप लोग क्या कह रहे थे कि अगला एपिसोड हमें नहीं रिव्यू करना चाहिए क्या नेक्स्ट वीक का क्योंकि एमी सा होगा फिर हम बाद में रिव्यू करेंगे जब इसके 4 एपिसोड आ जाएंगे कुछ इसी तरह का कह रहे थे ना आप दोनों We take it back. यार मैंने तो बहुत एंजॉय किया इस सीरियस कुछ यही कह रहे थे ना पहले आप आए इस बात की वो तो करें अच्छा गाइस मेरा बच्चे उठ गए मेरा बच्चा उठ गया मुझे जाना पड़ेगा It's okay, we are just closing it सो now. बाय ठीक है। बाय बाय फ्रॉम माय साइड ओके, टेक मेरा केयर ऑफ बेटा रो रहा है योरसेल्फ। ओए ओए हम भी जो है ना बस इसी नोट पे इजाज़त लेंगे कि आई यस वुड लव टू सी कि अच्छा
आयरा का कैसे वो रिडेम्पशन आर्क आता है व्हेन शी वुड हम्म। रियलाइज कि अच्छा ये सारा कुछ तो जो है ना वो प्लांटेड था एंड ऑल, हाउ विल शी ट्राई टू विन हिम बैक, ठीक है। आई वुड लव टू सी अब, लेकिन आई वुड नॉट वांट हर टू गेट हिम बैक सो इजीली। आई वांट हर टू यू नो हाँ, it should not be do easy. a lot of मेहनत on this, ठीक है। She should go back to him only when she herself is sure about कि कि उसको उससे I think मोहब्बत that's है। why she leaves the country. You know, there's that shot कि वो she's leaving the country, वो airport हाँ, जा रही यस है. यस I में think that's why she वो leaves because सारा she can no longer face him. हाँ, could be that Maybe could be that's one why. one best. What I really हाँ. liked is कि even though शादी खत्म हो गई है नॉल, ठीक है, आयरा के फादर जो है ना, ठीक है, the only positive thing that I found is कि उसके फादर कहते हैं कि it's our mistake कि हमने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया पहले खावर के लिए, and then you got into this, ठीक है, हम्म. तुम्हारी पढ़ाई पे हमें फोकस करना चाहिए था, तो just forget everything, ठीक है, मूव ऑन करो, ठीक है, और पढ़ाई करो। आई नो कि आप you don't say such things that too on the very day that द वेडिंग वाज कॉल्ड ऑफ, ठीक है, आपकी बेटी हार्ट ब्रोकन है एंड ऑल, जो भी है, उसका अपना एक इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, बट अगेन इस हम उनके उसके फादर को हार्ट अटैक नहीं आया, उसके फादर जो है ना वो What else is he उनको going ये to नहीं do हुआ exactly? कि जी हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी एंड ऑल स्टफ लाइक दैट। हम्म. ये शुक्र है कि हमने ये नहीं सुना। सो आई वुड से ये 100% नॉनसेंस इस नहीं बात का सुना हमने. क्रेडिट हाँ. ये वाले क्रेडिट जो है ना वो रादेन को जाता है, क्योंकि रादेन गेट्स अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, लेकिन कोई बंदा उनकी जब सही बातें होती हैं तो उन पे तारीफ नहीं करता है, ठीक है, एंड आई हैव नोटिस्ड इट। सो रादेन, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग अ फादर लाइक हिम। मतलब उनके बाकी सारे फ्लॉज अपनी जगह ठीक है, सही हैं, बट अगेन ही इज़ अ वेरी गुड फादर टू हिज डॉटर्स। सो वी वुड लव टू सी मोर ऑफ Not सच the best फादर्स जो अपनी doctor, बेटियों maybe, को but a good father. हाँ, या ही इज़ अ गुड फादर। पता है क्या, सभी ये मुझे हमें आपकी बस पेंटिंग्स लग रहा है कि अच्छी वो लग रही हैं पीछे. हाउ स्वीट, हम्म. लेट मी शो यू मोर। मुझसे ज्यादा मेरी खाला को लग रही हैं. या उन्होंने थैंक यू कमेंट सो मच, करके ये भी भी है, ये कहा है कि आपकी पेंटिंग्स अच्छी लग रही है. इट्स दे ऑल आर मेड इन 2011, तो कितने साल पुरानी हो गई, 2011, अभी 2026 चल रहा है, 16 हाँ. साल पुरानी है ये। या बट दे आर वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। ये यॉर्क सिटी के डिफरेंट What year पॉइंट्स are हैं, we in? बट एनीवे थैंक वी आर इन 2026, 15 साल हो गए हाँ. हैं। गॉड। All right. Thank you, everyone. Yeah, See thank you you so later. much. Keep us keep following us and all. Like, share, comment, subscribe and all. दुआ में याद रखिएगा। See you later. Take care. Bye Please. bye.